दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज का टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। तो 2023 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन और करते हैं, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना लेट किए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं जो वर्तमान में है और उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो वो जान लीजिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, तो उसका सही उम्र है दोस्तों 35 वर्ष। 35 वर्ष आयु होना चाहिए न्यूनतम। और इसका कार्यकाल मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। दोस्तों राष्ट्रपति जो बनता है उसे शपथ कौन दिलवाता है ये भी जान लीजिए। तो दोस्तों राष्ट्रपति जब बनते हैं तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो शपथ दिलाते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर छिपे हैं, उसे भी हम बताने का कोशिश करते हैं, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। दोस्तों अभी आप पिछले क्वेश्चन जाने हैं कि वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है, अब अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीश घनखंड, जो 14वें उपराष्ट्रपति हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जरूर नोट करिएगा कि जगदीश जो घनखंड हैं वो 14वें उपराष्ट्रपति हैं। दोस्तों एक चीज़ और जान लेते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, इस चीज़ को आप नोट करिएगा। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो इसका आंसर होगा कि उपराष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति का भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। और इनका भी कार्यकाल, जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, ये भी एक क्वेश्चन है और इसका आंसर है दोस्तों ये क्वेश्चन और बन रहा है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिएगा कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ और जान लेते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख होता है। दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होता है तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो घुमा फिरा कर एक ही क्वेश्चन में हम कई आंसर आपको बता रहे हैं, ये आप जरूर नोट करिएगा। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप जान रहे हैं तो आप रिवीजन कर लीजिए, अगर नहीं जान रहे हैं तो जान जाइए। दोस्तों भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो 15वें प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ दोस्तों, जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। ये भी आप नोट करिएगा कि कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नरेंद्र मोदी भारत के कैवें प्रधानमंत्री हैं, तो आप इसे नोट करिएगा कि 15वें प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और दोस्तों एक चीज़ और नोट करिएगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूनतम आयु कितना होता है। तो ये नोट करिए 25 वर्ष होता है न्यूनतम आयु। और प्रधानमंत्री का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष होता है। और प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ये भी आप नोट करिएगा। कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है, तो इसका राइट आंसर आप करिएगा राष्ट्रपति। दोस्तों अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री का नियुक्त करते हैं, ये भी आप नोट करिएगा। 75 के अंतर्गत, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री का नियुक्त करते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। प्रधानमंत्री का वेतन दोस्तों 2,80,000 होता है। जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन कई सारा आपको आंसर मिल रहा है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। देखिए ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कई बार अपने भारत को छोड़कर अन्य देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, इसका राइट आंसर है जॉर्जिया मेलोनी। जी हाँ दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी। आप लोग सही से देख लीजिएगा, जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी दोस्तों। वहाँ के राष्ट्रपति थे जॉर्जियो मटरेला, और इटली का राजधानी रोम है, ये भी आप नोट करिएगा। और इटली का मुद्रा दोस्तों यूरो में है, यूरो में, इटली का मुद्रा यूरो में है। कभी कभी पूछा जाता है कि इटली का मुद्रा क्या है, तो आप यूरो लगाइएगा उस पर। और दोस्तों इटली कहाँ है, तो इटली यूरोप महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में है दोस्तों। और वहाँ के संसद को, इटली के संसद को सीनेट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी आप नोट करिएगा कि इटली के संसद को क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर लिखिएगा, राइट आंसर करिएगा सीनेट। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए निर्देशक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे हम आईबी शॉर्टकट में कहते हैं, के नए निर्देशक हैं तपन कुमार डेका जी। जी हाँ दोस्तों, तपन कुमार डेका जी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक हैं। और दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्थापना कब हुआ था, इस चीज़ को आप नोट करिएगा, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पूछा जाता है इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्थापना कब किया जाता है, तो इसका राइट आंसर करिएगा 1887 में। और ये भी पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली करिएगा। दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान निर्देशक कह सकते हैं तपन कुमार डेका जी हैं। इससे पहले थे अरविंद कुमार। जी हाँ दोस्तों, अरविंद कुमार का स्थान तपन कुमार डेका जी लिए हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों, आईबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है। जी हाँ दोस्तों, आई मतलब इंटेलिजेंस और बी मतलब ब्यूरो। आईबी का फुल फॉर्म इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है। मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा, नोट भी करते रहिएगा। तो दोस्तों वर्तमान में इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ जी हैं, जो 10वें इसरो के प्रमुख हैं। जी हाँ दोस्तों, 10वें इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ जी हैं। और पहले संस्थापक इसके थे दोस्तों। कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्थापना कब हुआ था, मतलब इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय है। और दोस्तों प्रथम अध्यक्ष एवं संस्थापक इसरो के, जी हाँ दोस्तों, इसरो के प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक विक्रम साराभाई थे। जी हाँ दोस्तों। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कभी कभी पूछता है कि ISRO यानी कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो आइए फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में इफ्को के नए अध्यक्ष कौन हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वर्तमान में इफ्को के नए अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में इफ्को के नए अध्यक्ष दिलीप संघानी है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर दिलीप संघानी है। दोस्तों ये भी पूछा जाता है परीक्षा में कि इफ्को जो है उसका स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों इफ्को का स्थापना 16 नवंबर 1967 को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट तत्व है, इसको आप जरूर नोट करिएगा। और दोस्तों इफ्को जो है उसका मूल नाम है दोस्तों भारतीय किसान उर्वरक सहकारी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी। एक चीज़ और नोट कर लीजिए दोस्तों कि इफ्को जो है दोस्तों उसका फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इफ्को का फुल फॉर्म है इफ्को मतलब आई का मतलब होता है इंडियन, एफ का मतलब होता है फार्मर्स, और पुनः एफ का मतलब होता है फर्टिलाइजर्स, और सी ओ का मतलब होता है कॉर्पोरेट रेटिव। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव। जी हाँ दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है। तो
तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन और आंसर आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने? जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है समीर वी कामत। जी हाँ दोस्तों, समीर वी कामत वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष बने। और दोस्तों इस चीज़ को आप जरूर नोट करिएगा कि वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन बने, तो इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा कि समीर वी कामत जो है दोस्तों वो डीआरडीओ का नए अध्यक्ष बने। एक चीज़ और नोट करिएगा दोस्तों कि कई बार पूछता है कि डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों इस चीज़ को आप जरूर नोट करिएगा। और डीआरडीओ का स्थापना दोस्तों 1958 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1998 में डीआरडीओ का स्थापना हुआ था। और डीआरडीओ का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। ये भी आप नोट करिएगा कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको भी नोट करिएगा कि नई दिल्ली में मुख्यालय है और स्थापना 1958 में हुआ था। दोस्तों एक चीज़ और जान लेते हैं कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप इसे नोट कर लिए होंगे और याद भी कर लेंगे या कर लिए होंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है जो स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो क्रिकेट मतलब स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो दोस्तों स्पोर्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई सारा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको भी ध्यान से नोट कर लीजिएगा और इसे आप याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में स्पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको याद नहीं रहता है, आप भूल जाते हैं क्योंकि आप पढ़ते नहीं है। तो दोस्तों आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप एग्जाम में सही जवाब दे पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन पर जरूर फोकस करिएगा कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने। तो दोस्तों हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं। जी हाँ दोस्तों, दिलीप तिर्की जो है दोस्तों वो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। जी हाँ दोस्तों, नए अध्यक्ष बने हैं। तो एक चीज़ और नोट करिएगा दोस्तों, कई बार ये पूछा जाता है कि हॉकी इंडिया का स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों इस चीज़ को आप नोट करिएगा कि हॉकी इंडिया का स्थापना 2009 में हुआ था। और इसका मुख्यालय दोस्तों कई बार ये भी पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है हॉकी इंडिया का। तो इसका मुख्यालय आप नई दिल्ली लिखिएगा, क्योंकि नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। जी हाँ दोस्तों, तो मुझे विश्वास है कि आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारा चीज़ समझ में आ रहा है और याद भी आपको हो रहा होगा। अगर आपको अच्छा से समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए दोस्तों, क्योंकि आप जब कमेंट करके हमें बताते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है और अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आइए इसी कड़ी में हम अगला आपका क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने या कौन है? जी हाँ दोस्तों, इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कभी कभी देश विदेश तो मतलब देश को छोड़कर विदेश का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने, इसका राइट आंसर है दोस्तों अब्दुल लतीफ़ राशिद। जी हाँ दोस्तों, अब्दुल लतीफ़ राशिद जो है दोस्तों वो इराक के राष्ट्रपति हैं, नए राष्ट्रपति हैं। दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए कि इराक के प्रधानमंत्री कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, ये इंपॉर्टेंट टिप्स जो लिखा है इस चीज़ को आप जरूर नोट करिएगा, क्योंकि इराक के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों मुस्तफ़ा अल खादमी। और दोस्तों इराक का राजधानी कहाँ है, इसको आप नोट करिएगा, बगदाद। जी हाँ दोस्तों, बगदाद। और इराक का मुद्रा क्या है दोस्तों? तो इराक का मुद्रा दोस्तों इराकी दिनार है। जी हाँ दोस्तों, इराकी दिनार है। और दोस्तों इराक के सांसद को क्या कहा जाता है? इराक के सांसद को इराक में शोरा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी। तो दोस्तों इराक कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है। जी हाँ दोस्तों, एशिया में इराक है। तो इसी का मुझे विश्वास है कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर अच्छा से समझ में आ गया तो नीचे कमेंट में बताइए।
जी हाँ दोस्तों, कमेंट में आप जरूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आपको कमेंट करके बताना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब आप बताएंगे तो हम और अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करेंगे। अगर कहीं त्रुटियां होंगी तो उससे भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप लोग बताएंगे नहीं तो हम अपनी गलती कहाँ पहचानेंगे। तो इसलिए आप गलती भी हमारा बताइए, और जहाँ आपको समझ में आए उसे आप अच्छे से समझिए, और जहाँ ना समझ में आए उसे आप कमेंट में बताइए, ताकि हम अगले बार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने या कौन हैं वर्तमान में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश गुणवर्धने। जी हाँ दोस्तों, दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हैं और वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, ये भी कह सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और नोट करिए कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप नोट करिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। जी हाँ दोस्तों, और एक चीज़ ये है कि श्रीलंका का राजधानी कहाँ है, तो दोस्तों जयवर्धनेपुरा कोर्टे कोलंबो। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। ये जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें से आप एक ट्रिक लगा दीजिएगा, ये सही हो जाएगा। तो श्रीलंका का मुद्रा क्या है ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों श्रीलंका का मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंकाई रुपया श्रीलंका का मुद्रा है। और दोस्तों संसद, श्रीलंका में संसद को श्रीलंका पार्लिया मेथुआ कहा जाता है। श्रीलंका में संसद को पार्लिया मेथुआ कहा जाता है। पार्लिया मेथुआ कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन है या कौन बने। जी हाँ दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमांशु पाठक। जी हाँ दोस्तों, हिमांशु पाठक जो है वो कृषि अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष हैं। और दोस्तों एक चीज़ पूछा जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान का स्थापना कब हुआ था, तो इसको आप लिखिएगा 16 जुलाई 1929 में 1929 में भारतीय कृषि अनुसंधान का स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। और एक चीज़ और जान लेते हैं कि इसका पूरा नाम या मूल नाम ये है कि दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम ICAR के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि ICAR का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों ICAR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के नए CDS कौन बने। जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के नए CDS कौन बने। तो दोस्तों भारत के नए CDS अनिल चौहान हैं, जो दूसरे CDS हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत, जिनका प्लेन क्रैश में स्वर्गवास हुआ था। एक तरह से कह सकते हैं वो शहीद हुए थे। और दूसरे CDS अधिकारी अनिल चौहान जी हैं, पहले थे जनरल बिपिन रावत। तो दोस्तों आप ये भी याद कर सकते हैं कि पहले कौन थे, जनरल बिपिन रावत, और दूसरे थे CDS अनिल चौहान। थे नहीं, हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में अभी वो हैं भारत के CDS अधिकारी कौन है, तो आप कह सकते हैं अनिल चौहान। तो दोस्तों एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि CDS कब गठन हुआ था, कब इसका गठन हुआ था एक तरह से, या कब स्थापना हुआ था, तो हम कह सकते हैं तो इसका दोस्तों 1 जनवरी 2020 को गठन हुआ था इसका। और इसमें जो केंद्र सरकार के द्वारा इसका नियुक्त किया गया था, CDS का नियुक्त केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि CDS का गठन कौन किया था, तो आप ये बता सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा इसका नियुक्ति किया गया था और 1 जनवरी 2020 को इसका गठन हुआ था। दोस्तों इसका कार्यकाल होता है 3 साल के लिए और 65 वर्ष की आयु तक ये कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, CDS का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस। जी हाँ दोस्तों, कंबाइंड डिफेंस सर्विस CDS का फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने या कौन है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि सऊदी अरब के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है।
जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन सलमान। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बने हैं और वर्तमान प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं मोहम्मद बिन सलमान है। जी हाँ दोस्तों, और सऊदी अरब का राजधानी कहाँ है ये भी आप नोट कर लीजिए दोस्तों। सऊदी अरब का राजधानी रियाद है। जी हाँ दोस्तों, रियाद सऊदी अरब का राजधानी है। और दोस्तों सऊदी अरब की मुद्रा को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी। तो दोस्तों सऊदी अरब के मुद्रा को सऊदी रियाल के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों सऊदी अरब कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप इसे नोट भी कर लिए होंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय कुमार त्रिपाठी। जी हाँ दोस्तों, विनय कुमार त्रिपाठी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं। जी हाँ दोस्तों, सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी जी हैं। दोस्तों वर्तमान रेलवे बोर्ड का स्थापना हुआ था दोस्तों 16 फरवरी 1853 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, 16 फरवरी 1853 ईस्वी में रेलवे बोर्ड का स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली है। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था ये भी आप जान लीजिए दोस्तों। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था, लेकिन इसका स्थापना पहले ही हो गया था 16 फरवरी 1853 ईस्वी को। दोस्तों एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका आप याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए, वर्तमान में रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णो जी हैं। जी हाँ दोस्तों, अश्वनी वैष्णो वर्तमान के रेल मंत्री हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान के रेल मंत्री कौन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आप करिएगा अश्वनी वैष्णो जी वर्तमान के रेल मंत्री हैं। तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन सिंपल है और इसका आंसर भी सिंपल है। जी हाँ दोस्तों, तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जी हाँ दोस्तों, श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष इसका, जी हाँ दोस्तों, वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। जी हाँ दोस्तों, सुमन के बेरी उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। तो दोस्तों नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था ये भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट तत्व है, इम्पॉर्टेंट को जो है उसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा उस पर। तो दोस्तों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। और दोस्तों नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है ये भी आप जान जाइए। तो दोस्तों नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। जी हाँ दोस्तों, और एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि नीति आयोग का सीईओ कौन है। जी हाँ दोस्तों, तो नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वरन अय्यर हैं नीति आयोग के सीईओ। जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग का जो नीति है, जो दोस्तों नीति आयोग, तो हम नीति का फुल फॉर्म जान लेते हैं, NITI का फुल फॉर्म। तो दोस्तों NITI का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसको भी नोट कर लिए होंगे। तो दोस्तों आखिरी बार हम एक बार और आपसे निवेदन कर रहे हैं, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, हम और मेहनत करेंगे आपके लिए दोस्तों। तो इसलिए आप एक कॉमेंट, एक लाइक ज़रूर करिए। तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान के UIDAI के अध्यक्ष कौन है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में, सॉरी यहाँ के है तो में रहेगा। तो दोस्तों वर्तमान में UIDAI के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सौरभ गर्ग। जी हाँ दोस्तों, सौरभ गर्ग वर्तमान के UIDAI के अध्यक्ष हैं। जी हाँ दोस्तों, अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि UIDAI का स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों इसे आप नोट कर लीजिए कि
UIDAI का स्थापना 2009 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 2009 में UIDAI का स्थापना हुआ था और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसका पूरा नाम हिंदी में पूरा नाम इसका है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में इसका पूरा नाम है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। दोस्तों UIDAI का फुल फॉर्म जान लेते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों इसका फुल फॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सॉरी, यहाँ पर है लिख गया है। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, इसका अगला क्वेश्चन है आपका। तो अगला क्वेश्चन का आंसर दोस्तों है मल्लिका अर्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। जी हाँ दोस्तों, मल्लिका अर्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था, अब ये जान लेते हैं। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1885 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था। एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों, कांग्रेस पार्टी जो है दोस्तों उसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। तो दोस्तों एक चीज़ और नोट करिएगा कि कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो अधिकतर पार्टियों का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली है, तो कांग्रेस पार्टी का भी मुख्यालय नई दिल्ली है। तो एक चीज़ और नोट करिएगा दोस्तों, ये कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसने किया था? संस्थापक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी के संस्थापक A.O. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा। जी हाँ दोस्तों, A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? मतलब कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? मल्लिका अर्जुन खड़गे। जी हाँ दोस्तों, मल्लिका अर्जुन खड़गे वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और इससे पहले सोनिया गांधी थी। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले सोनिया गांधी थी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। मुझे विश्वास है कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन देखे और जितने भी आंसर देखे हैं उन सभी आंसर को आप जरूर नोट किए होंगे। अगर नहीं नोट किए हैं तो मुझे विश्वास है कि आप पुनः उसे देखेंगे और नोट करेंगे, क्योंकि ये पूरा वीडियो में जितना भी हमने क्वेश्चन बताया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, BCCI के नए अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही बार पूछा जा चुका है परीक्षा में। जी हाँ दोस्तों, BCCI के नए अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों BCCI के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। जी हाँ दोस्तों, रोजर बिन्नी BCCI के नए अध्यक्ष हैं। और इससे पहले, जी हाँ दोस्तों, इससे पहले सौरभ गांगुली थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महान क्रिकेटर थे, अभी भी वो हैं, लेकिन वो अध्यक्ष नहीं रहे अब। तो रोजर बिन्नी वर्तमान में BCCI के नए अध्यक्ष हैं, इससे पहले सौरभ गांगुली थे। तो दोस्तों एक चीज़ और नोट करिएगा कि BCCI के सचिव कौन है? जी हाँ दोस्तों, BCCI के सचिव कौन है, ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जय शाह BCCI के सचिव हैं। जी हाँ दोस्तों, सचिव BCCI के जय शाह हैं। और अगला क्वेश्चन एक और बनता है कि BCCI के CEO कौन है? तो दोस्तों BCCI के CEO हेमांग अमीन है। हेमांग अमीन BCCI के CEO हैं। दोस्तों मुझे विश्वास है कि इतना आप समझ गए होंगे। और एक चीज़ और नोट करिए कि BCCI का स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों BCCI का स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा और आपको अधिकतर क्वेश्चन जो परीक्षा से रिलेटेड है वो आपको समझ में आया होगा और आप उसे सॉल्व किए होंगे, आप उसे लिख भी लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों
दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। कहीं अगर मुझसे त्रुटि होगी तो वो भी आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।